36 में हमारे पास 2tan क्यूब x dx, मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है। 2 तो मैं बाहर ही कर देता हूं, मतलब मुझे tan क्यूब x dx का इंटीग्रेशन करना है मेनली। तो भाई इसको भी जैसे साइन क्यूब को हमने साइन इंटू साइन स्क्वायर करा वैसे ही करते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं tan स्क्वायर x इंटू टेन एक्स, और जो tan स्क्वायर x है उसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस का 1। अब अलग अलग कर लो, मतलब sec स्क्वायर x का tan x में मल्टीप्लाई कर लो और 1 में tan x का मल्टीप्लाई कर लो। और अब हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ, एक हमें इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर x tan x का। अभी कहीं भी मैं लिमिट यूज नहीं कर रहा हूं, जो लिमिट है वही रहेगी। अगर हाँ t के टर्म में कन्वर्ट करो तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक हमारा ये इंटीग्रेशन आ जाएगा और एक हमारा tan x का इंटीग्रेशन आएगा। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट का प्रॉपर ध्यान रखें, ये 2 दोनों में है, ये वाला जो 2 है वो दोनों में है। अच्छा, इसका तो फॉर्मूला है tan x का log sec x, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। आपको पता है tan x को हम t लेना पड़ेगा, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और फिर dx इधर ही आ जाता है इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x dx, अब इतना प्रैक्टिस हो चुका होगा, बिल्कुल लास्ट स्टेज में चल रहा है इंटीग्रेशन। तो sec स्क्वायर x dx क्या आ जाएगा dt, तो ट्वाइस, तो 2 तो बाहर है, ये आ गया dt sec स्क्वायर x dx, और tan x t यानी t बचा, माइनस इसका सीधा फॉर्मूला है log मॉड में sec x। तो t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाई 2 माइनस का log मॉड में sec x। अब देखो जाहिर सी बात है, ये अगर dx लिखा है तो ये लिमिट 0 से π/4 है, और ये x की लिमिट है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप इन दोनों को अलग अलग कर लो ब्रेक, इस वाले में t की लिमिट निकालनी पड़ेगी और इस वाले में x की तो चलो पता है, t की कहां से निकालोगे, यहां से। तो इतना कंफ्यूज क्या होना, एक काम करो, t को tan x वापस पुट कर दो, सबसे बढ़िया, t को वापस tan x पुट कर दो, और अब तुम्हें किसी को चेंज वेंज नहीं करना पड़ेगा। अब ये तुम्हारा दोनों ही x में है, तो जब भी अगर लगे कि यार ब्रेक करने में ज़्यादा पैसा लग रहा है तो आप t को पुट कर दिया करो। तो ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें रखो वैल्यू, अब अपर लिमिट है π/4, लोअर लिमिट है 0। चलो पहले अपर लिमिट रखते हैं, 2 तो बाहर है, tan π/4, tan 45 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का log मॉड में sec π/4, ये आ गया तुम्हारा अपर लिमिट से, माइनस 0, tan 0 0 होता है, माइनस log sec 0 1 होता है, तो ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस log sec π/4 √2 होता है, माइनस 0 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस log √2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2, और ये तो पूरा 0 ही है। तो ये जो 1/2 है वो आपको पता है लॉग में पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस 1/2 log 2। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों में तो 1 माइनस log 2 आ जाएगा, और यही तो प्रूफ करना, देखो 1 माइनस का log 2, ठीक है। आया समझ में, नेक्स्ट करें, नोट कर लो क्वेश्चन 37।